हमारे पास है क्या जो करे खुदा तुझ पर, मगर ये जिंदगी मुस्तार रखते हैं। मुस्तार रखते हैं, अरे हाँ मुस्तार। कान खा लिए। क्या मुसीबत है भाई? कोई भी कान नहीं खाए हमने हर वक्त की शिकायत भैया ये किया, जब देखो हमारे खिलाफ एक ही बात के जीना अजीरन कर दिया है। हर वक्त की रो रो चार तरह की आवाजों ने सच सच कान खा लिए जैसे उन्हें खामखा ही इसने जरा बुलंद आवाज में सोचना शुरू कर दिया। बिलाव जाकर रगब, हम भला उनका दिया खाते हैं, फिर क्यों सुने? हाँ और किया, यहाँ है किया। आप कमाया, आप खाया और सबकी इज्जत की। ये भाई हैं, वो बाप हैं तो फिर हम क्यों डरे? देव तो नहीं कि निकल जाएंगे। एक दिन होता है छठी का, वो भी उनकी मर्जी से गुजारी ना बाबा, ये नहीं होगा। भैया तो बस हमें अपने ही जैसा देखना चाहते हैं। हाँ हम उनकी तरह भला हम क्यों, बस भाई हम तो हमारे पास है क्या जो करे फिदा तुझ पर, मगर ये जिंदगी मुस्तार, अरे हाँ मुस्तार रखते हैं। रखा करो, किसी को तुम्हारी इस मुस्तार जिंदगी से दिलचस्पी नहीं। चुप कर जाओ, नहीं बस तुम उठ जाओ, सोने भी नहीं देती हूँ। सारी रात दफ्तर में जागो और अब सुबह ही सुबह तुम भाई क्या करती हो? इफ़िदा अर रहमान ने रजाई खींचकर मुंह ढांप लिया। क्या खूत है भैया, दिन के 10 बजे रहे हैं, सुबह कब की रुखसत हो गई और अब तुम हम दोपहर के खाने की तैयारी कर रहे हैं। भला कब तक तुम्हारी पराठे पर से लिखी हुनराती रहे? हाँ मगर ये जिंदगी मुस्तार रखते हैं, हमारे पास है क्या जो फिदा करे। बाबा तुम किसी पर कुछ खुदा मत करो, बंद करो अपना ये मनहूस शेर, कान खा लिए मेरे, सोने दो खुदा के लिए। फिदा रहमान ने लिहाफ हटा के दोनों हाथ जोड़ दिए। फिदा रहमान ने जो इसका भाई था और जिसे इसका बाप कर्नल अब्बास अपने जैसा फौजी बनाना चाहता था, फौजी बनने की बजाय अपनी मर्जी से एक टीचर अखबार में नाइट शिफ्ट इंचार्ज था और सुबह के 3 बजे तक अखबार के दफ्तर में बैठा किसी अहम खबर के इंतजार में झक मारता रहता कि कोई ऐसी खबर जो इसके अखबार की सर्कुलेशन में इजाफा का बाइस बन जाए। लेकिन वही ढाक के 3 पात खबरें तो बहुत थी, लेकिन सिर्फ सीना गजट के लिए, अखबार का पेट भरने के लिए भी बहुत कुछ था। लेकिन जुबान की लज्जत और शरियानों में खून बन के बहने वाली खबरें, उनका तो कहीं पता ही नहीं था। सारे अखबार एक जैसे, किसकी मजाल थी कि अपनी बातें कर जाता। जमाना मुनाफकत का है और लोग अपने साय से डरते हैं। फिदा अर रहमान अपने आप से कहता बंगाली नावलों के किरदार की तरह सर से चादर लपेटे टिमटिमाती हुए बल्ब की रोशनी में रेडियो पर निगाहें जमाए, टेलीफोन को हाथ में पकड़ के डायल घुमाता और सोचता रहता कि कोई अच्छी सी खबर जिससे एक दिन के लिए ही सही इसके अखबार की सर्कुलेशन हजारों तक पहुंच जाए। मगर और हर सुबह अपने अखबार की कॉपी देखे कि इसका दिल बुझ जाता। प्रूफ की बेशुमार गलतियां, 4 सफ़े के इस अखबार में जिंदा रहने की कोई बात ही नहीं थी। अजीब अखबार है और ये प्रूफ रीडर तो काम करना ही नहीं चाहते, गुस्से से भुना जाता है। इसकी बनाई हुई खबरें कहां से कहां पहुंच जाती हैं, पर क्या किया जाए। मुलाजमत कहाँ मलती है कि वो अपने आप से ही हम कलाम रहता। चपरासी प्रेस से आकर उसे झंझोड़ता। खान साहिब कहते हैं पर फार्मा तैयार है, सिर्फ 2 फर्स्ट लीड के लिए इतनी देर, बस अब आप बहुत अच्छा। और बहुत देर झक मारने के बाद बेमानी सी खबर उसे पकड़ा देता, ले जाओ और बस तुम चुल्लू में भी आ ही रहा हूँ। वो टेली प्रिंटर पर आई हुई खबरों को गौर से देखता। नहीं ये हमारे काम की नहीं है, हम इस सिलसिले में कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे भी कौन किया है, किस तरह मालूम हो हमारे पास है क्या? अरे उसे हंसी आ जाती। इस पर शाहिदा का साया पड़ता जा रहा है। शाहिदा जिसका ख्याल था कि उसे सीधे जहन्नम में जाना है, कि जिस रास्ते को इसने अपनाया है वो खास जहन्नम को जाता है क्योंकि वो नाफरमान है। इसने बाप की नाफरमानी की है और इसे हमेशा उसकी सजा मिलेगी। इस जिंदगी से बड़ी सजा और क्या हो सकती है, इसने सोचा और फिर चादर में मुंह छाप लिया। और नाफरमानी उसने करवट बदली को भी अच्छा जुर्म है, मुझसे नहीं होती लिफ्ट राइट। वो बेचैन है कर करवट पर करवट बदलने लगा जैसे वो बच जहन्नम में हो और नीचे से आग की सींक आ रही हो। वो बोली मगर ये अखबार की नौकरी यहाँ क्या है? बाबा निकाल दें तो मेरी होश ठिकाने आ जाए। ना सुबह का ठिकाना ना शाम का, तनख्वाहें किस्तों में मिलती हैं, ना सर पर टोपी ना पीर में जूता।
शर्म करो, तुम्हें कोई पढ़ा लिखा कहने को भी तैयार नहीं होगा। कोई बात नहीं, टोपी पहनने का जमाना नहीं और जूते। वो सोच में पड़ गए। इसके जूते वाकईतन साल खुर्दा थे। भाई पाँव देखे हैं, अपने शाहिदा के लहजे में तंज था। हाँ देखे हैं, बहुत बदसूरत हैं। जी बदसूरत, बदसूरती खूबसूरती तो अपने बस में नहीं होती, लेकिन हिफाजत पाँव फटे हुए हैं जनाब के आप उनकी हिफाजत नहीं करते। ये खुदा के हाँ आपके खिलाफ गवाही देंगे कि आपने उनसे काम तो बहुत लिया, मीलों पैदल चले, दिन रात चले, लेकिन अंधेरे उजाले उनका ख्याल नहीं किया। और आपके आज़ा मेरे अपने हैं? बिल्कुल नहीं। यही तो आपकी भूल है भैया फिदा अर रहमान साहिब। सब आपके खिलाफ हो जाएंगे क़यामत के दिन। शाहिदा दीनियात की टीचर थी, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाती थी, खूब फैशन करती, शोख कपड़े, रंगीन चेहरा, और ऊपर से फिदा अर रहमान के लिए हर लम्हे जहन्नम की आग। फिदा अर रहमान चादर से मुंह ढांचे मुस्कुराने लगा। हाँ भाई, अपना मेकअप तो बिट्टो को सरता सर जन्नत की रंगीन शाम नजर आता होगा, और हम हर लम्हे जहन्नम का कंधा बनाए जाते हैं। अब उठ भी जाओ। फिदा अर रहमान पर उठा। अक्सर के तमेरी जूते की तरह सख्त हो गया है, और अब मैं इसे दोबारा गर्म भी नहीं करूंगी। हाँ, एक दिन की छुट्टी होती है हमारी, और भैया तुमको जरा भी हमारा ख्याल नहीं किया। जहन्नम बनाया हुआ है मेरी जिंदगी को, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा। पर उठा। फिदा अर रहमान काट खाने वाले अंदाज में चादर फेंक के उठ बैठा। शाहिदा ने पलट के भी नहीं देखा कि फिदा अर रहमान का हल्क फाड़ना कोई नई बात नहीं थी। नई बात यह थी कि इसने बाबा के सामने आवाज ऊंची की थी। बाबा जिनके सामने कोई सांस भी जोर से नहीं ले सकता था। कहते हैं बाबा अपने जमाने में बड़े ही कामयाब अफसर थे, और उन्होंने जंगें भी लड़ी थी, तुमने भी हासिल किए थे। मगर उनका बेटा, इकलौता बेटा, जूतियां चटकता फिरता था, रात के अंधेरे में चोरों की तरह आता था, दिन के 10 बजे तक सोता रहता था, कपड़े मिले दे, आंखें सुर्ख, कोई इसका रोब नहीं मानता था। और वो खुद तो बहुत ही रोबदाव वाले थे, और उनका सारा रोब अपने मातहतों पर पड़ता था। अफसर तो किसी की भी नहीं सुनते सिवाय जी जनाब के, और उन्हें जी जनाब सुनने की आदत थी। बीवी को भी उन्होंने आरामदेह जूती से ज्यादा अहमियत नहीं दी थी। दस्तरखान पर तन्हा बैठकर अनवा व अक़साम की नेमतें नोश करते, और बीवी मक्खियां हुनगाती रहती, नजर भर के ना देखें कि कहीं नजर ना लग जाए, और जी भर के ताबेदारी करते करते 2 बेटी और 1 बेटा छोड़ के आराम से रुखसत हो गईं, और बाबा को चुप सी लग गई। रिटायर तो वो हो ही चुके थे, लेकिन बीवी जो एक खामोश इब्नेस थी कि मर जाने के बाद बाबा को पता चला कि वो इंतहाई अकेले हैं और कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं। वो हैरत ज़दा रह गए थे। हद हो गई, यहाँ तक कि साहिबजादे ने भी उनकी बात मानने से इनकार कर दिया था। इसे उनकी अफसरी से ही नफरत थी कि सारी उम्र वो घर में अफसरी करते रहे। दरअसल बड़े अफसर बनने के अरमान में बाबा सारी उम्र अपने अफसरों के नरम गरम को बर्दाश्त करते रहे, और घर पर डिसिप्लिन कायम रखने के लिए बड़े अफसरों की तकलीद करते, और उनका घर वाकईतन बड़ा ही मुनज़्ज़म था। उनकी बीवी ने मिजाज ही कुछ ऐसा पाया था कि कल की गुड़िया की तरह घूमती रहती थी। हर बात ऐसे पूरी हो जाती जैसे ये भी मेरे दिल में है, लेकिन औलाद बड़ी बेटी को नेक बख्त के बया गई थी। कहाँ बियाह, किससे बियाह, क्या करता है बाबा को पता ही नहीं चला। सिर्फ पैसे खर्च किए थे उन्होंने। शाहिदा ने पढ़ लिख के नौकरी कर ली। बेटे ने उनकी अफसरी का ऐसा असर कबूल किया कि 3रे दर्जे की जिंदगी गुजारने पर तैयार हो गया। 1st क्लास डिग्री थी उसकी लिटरेचर में, और अखबार उसका 2रे दर्जे का था। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ना ही वो फौजी बना और ना ही उसने CSP अफसर बनने के बारे में सोचा। बस हर वक्त पता नहीं कि किस सोच में डूबा रहता, और बड़ी बड़ी आंखें सूखे हुए चरख चेहरे पर डोलती रहती। उसे हुआ क्या है, बाबा सोचते, और फिदा अर रहमान सोचता बाबा को क्या हुआ है, ये चुप से क्यों हो गए हैं, बात ही नहीं करते, कहीं से उनकी आवाज ही नहीं आती। वरना जब भी घर में कदम रखो एक खरजदार आवाज किसी ना किसी कोने से कदम पकड़ने को हाजिर। लेकिन अब फिदा अर रहमान ने हैरत से इधर अलिफा देर देखा। बाबा कहीं बाहर तो नहीं गए हैं, नहीं वो क्या अपनी आरामदेह कुर्सी पर अखबार पकड़े बैठे हैं। और वो इसने इतने जोर से आवाज निकाली थी, इसने काम के सोचा अम्मा कहेंगी हम बहुत बदलिहाज हो गए हैं, वालिदैन का अदब नहीं करते। हालांकि इस दुनिया में लाने वाले वालिदैन होते हैं, और उनका औलाद पर बड़ा एहसान होता है, जिंदगी के अजाब में मुब्तला कर देते हैं, खुशी के एक एक लम्हे के लिए तरसते रहते हैं, एक सहम की हर वक्त तारी रहती है। इसने बाग़ियाना अंदाज में सोचा। बिल्कुल गलत।
ये हम तो खैर है ही, लेकिन वो तुम्हारी माँ जिसकी शबनमी ठंडक, वो कैफ साया इसने इधर अलिफादेर देखा। हाँ, वो साया जिसने ढाल बन के हर कड़े वक्त में उसका बचाव किया और पानी बन के आबियारी की, से एक बड़ा अफसर बनाने का ख्वाब देखा। इससे इम्तिहान भी दिलवाया, मुकाबले में वो कामयाब भी हुआ। अब ये इसकी खर दिमागी थी कि मुंतखब होने के बावजूद अफसरी के ख्वाब उसने कभी नहीं देखे। अपने अब्बा की अफसरी ने उसे बहुत मारा था और अब वो किसी का अफसर नहीं बनना चाहता था। अम्मा इसका बहुत ख्याल रखती थी, कहती हैं मेरा बेटा तो बहुत ही अल्लाह वाला, आलम फाजिल, हयादार और दरवेश सिफत है, इसका कोई क्या मुकाबला कर सकता। मगर बेटा, दरवेशी का जमाना चला गया, तुम कुछ सोचो अपने बारे में। बल्कि सच्ची बात यह है कि तुम अपनी सरकारी नौकरी। अम्मा, फिदा रहमान लाड से अम्मा की गोद में सर रख देता और अम्मा एक लफ्ज भी आगे कहे बगैर उसके सर पर हाथ फेरुत, पेशानी चूमत और अब्बा के घन गरज में गुम हो जाती कि उनकी फितरत में नाजबरदारी और महकूमियत थी। बाबा उन पर हुकूमत करते थे, इनसे नाजबरदारी करवाते और वो खुद किसी से किया चाहती थी। खुदा रहमान ने अपने उलझे हुए बालों में उंगली फंसाई। अम्मा, आप तो बहुत ही खुश रहती हैं, काश मैं भी आपकी तरह खुश रह सकता। एक दिन उसने अम्मा से लाओ करते करते कहा था, मैं खुश रहती हूँ। अम्मा की बड़ी बड़ी आंखें हैरत से खुल गईं। वाकई में हूँ, खुश रहती हूँ। अम्मा ने आंखें फैला के उसे देखा और दो मोटे मोटे आंसू उनकी आंखों से टपक पड़े थे। अम्मा, मेरी अम्मा, आपको क्या दुख है? हमने तो दिल दिखाने वाली कोई बात नहीं कही। अम्मा, हम तो वो यानी। फिदा रहमान ने घबरा के अम्मा को अपनी तरफ खींचा। अम्मा, जो उसे परियों की शहजादी, खुशियों की मलिका और फूलों के देश की बासी लगती थी, अचानक ही दुनिया की मजलूम और मजबूर तरीन औरत मालूम होने लगी। इन पर चढ़ा हुआ मुतवस्सित तबके का मुलम्मा उतरने लगा। शराफत की चादर सरसरा के उतरने लगी और अम्मा ने बड़ी मजबूती से शराफत की इस उजली चादर को संभाल के सर पर डाला और समेट के खड़ी हो गई कि बाबा की गिड़गिड़ाती हुई आवाज किसी कोने से सुनाई दे रही थी। अम्मा खामोशी से दबे पांव उनकी तरफ चली गईं कि खराब बातें बच्चों के कानों में ना पड़ी और खां साहिब की अफसरी कहीं बच्चों का दिल ना दहला दे। फिदा रहमान ने बरामदे में चौकी पर बिछी हुई शफाफ चांदनी पर एक नजर डाली, कुछ भी नहीं बदला और बाबा भी बैठे हैं। फिर ये सन्नाटा क्यों? और मेरी आवाज बाज़गश्त क्यों बनी? इसका जवाब क्यों नहीं आया? शरीफों के घर से आवाज बाहर नहीं निकलती ही हुई बारिक आवाज, जो अपनी पर्दा पोशी के लिए होती है। हर लम्हे सुकड़ और गिरी हुई कि लोग कहीं ये ना कहीं कि ये कैसे लोग हैं और शायद इसीलिए बाबा बाबा क्यों खामोश हैं। आज उनकी मर्दानगी कहाँ गई? इसने नफरत से सोचा, मेरी फूलों से ज्यादा नाजुक और शबनम की तरह पाकीज़ा मां की सल्तनत थी। एक जाबिर हुक्मरान की सल्तनत जहां रियाया को दम मारने का यारा नहीं था कि रियाया को अपनी इज्जत कुछ ज्यादा ही अजीज थी। फिदा रहमान खासा सख्त दिल इंसान था। आंसू उसकी आंखों में कभी नहीं आए थे। अम्मा का जनाजा रखा था। कब? कहाँ? हो गए कई साल, लेकिन ये तो कल ही की बात लगती है। आपा रोती हुई आए। अम्मा कैसे मर गई? फिदा, अम्मा कैसे गुजर गई है? क्या? अच्छा, अम्मा मर गई। वो हैरत से अपनी बहन को देखने लगा। वो अभी अभी दफ्तर से आया था, उसे तो किसी ने इत्तला भी नहीं दी थी। अम्मा मर गई कब? कैसे? इस के सर में शदीद दर्द होने लगा। अभी अभी जरा देर पहले हमने दरियाफ्त किया कि अम्मा मर गई हैं। आपा के आंसू चेहरे को धो रहे थे। आपा आपा कैसी बातें करती हो? अम्मा को तो मैं ठीक ठाक छोड़ गया था। मुझे चाय बना कर पिलाई थी उन्होंने। मैं ठीक बातें कर रही हूं। अम्मा सच सच मर गई आज। वैसे तो हमने उन्हें हमेशा ही मरा हुआ पा। आपा ने अपने चेहरे से आंसू समेटते हुए कहा। क्या आप कैसे? इसके सर में टीसी उठने लगी। आपा, हमारी अम्मा, हम क्या करें? शाहिदा आपा से लिपटी रो रही थी। हाँ बेटो, चुप हो जाओ। अम्मा तो हमारी थी ही मुर्दा। शराफत का कफन लेते एक लाश। फिदा, तुम समझ सकते हो हमारा मसला। हम बेटियां, मेरा मतलब है हम औरत हैं। हम खेत हैं और खेत में हल चलाने वाला किसान भी मर्द होता है। तुम भी मर्द हो।
तुम जमीन का दुख समझ सकते हो कि जमीन को आबाद तो मर्द ही कर सकता है। अल्लाह ने भी ये इख्तियारात तुम्हें दिए हैं कि औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, और किसी को क्या पता कि जमीन का सीना चीरने वाला हलवाहा कैसे कैसे चरके लगाता है। हाय, मेरी माँ आपा ने आंसुओं से अपना चेहरा धोना शुरू किया। आया शाहिदा आपा से लिपट गई। अम्मा को नहलाना है। अच्छा, फूफो कहती हैं वो नहलाएंगी। नहीं, हम अपनी अम्मा को खुद नहलाएंगे। हम नहीं चाहते कि हमारी अम्मा को कोई और हाथ लगाए और हमारी अम्मा की शराफत का कफन किसी और के सामने उतरे। उनके घाव तो सिर्फ हम देख सकते हैं। शाहिदा, हम बेटियां हैं, अपनी अम्मा की ये दाग शायद कभी हम पर भी लग जाएंगे। आपा आया शाहिदा फूट फूट के रोने लगी। हमारी मुश्तरका औलाद है, वरना तुम और नौरीन उनके साथ आए थे। जी बाबा, आप कैसी बातें करते हैं? आपकी तबीयत को कुछ नहीं हुआ। हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा कि हमने अपने एक अफसर की बीवी से शादी की थी। अफसर जो हमें सख्त नापसंद था और जिसकी बीवी के इश्क में हम गिरफ्तार थे। और फिर हमने फैसला कर लिया और तुम्हारी अम्मा हमारे साथ आ गई। हमने शादी कर ली। और आप हमें क्यों ले आए? फिदा को इस इंकिशाफ पर गुस्सा नहीं आया। वो हैरत ज़दा था। इसके सर का दर्द बढ़ रहा था। इसने हाथों से अपनी कंपटियों को रगड़ा। दौरान खून में तेजी आई। सन्नाटा दूर होने लगा, सर का दर्द समटने लगा और चक्कर सा आने लगा। आप हमें हमारे बाबा के पास छोड़ आते खामखा की परेशानी। हम आपकी जिम्मेदारी जब नहीं थे तो खामखा। फिदा रहमान ने उलझ के बाबा को देखा। इसका अपना दम निकला जा रहा था। भारी आवाज डूबती मालूम हो रही थी। जान निकल रही थी। बेटा, हम तुमको क्यों छोड़ आते? किसान तो अपने खेत की हिफाजत करता है। अगर खेत में फसल हुई हो तो खेत किसान को और भी ज्यादा प्यारा होता है। फिर मैं कैसे तुम्हें तुम्हारी बगैर हमारी जमीन बंजर ना हो जाती। अच्छा, तो आप हमारे बाबा नहीं हैं। हमारे दोस्त ठीक कहते थे कि मैं अब से बिल्कुल नहीं मिलता। और उसने हैरानी से अपनी डोलती हुई आंखें बाबा पर गाड़ दें। पापा को पता है? हाँ, वो तुमसे 5 साल बड़ी है और तुम इस वक्त 2 साल के थे। और अब बेटा तुम ही हमारा सहारा हो। फिदा ने बेगाना निगाहों से इस आदमी को देखा जिसकी दबंग आवाज में अफसोस और खौफ था। आपा, इसने दूर जाती हुई बहन को पुकारा। आपा, वो गला फाड़ के चलाया। क्या है फिदा? अम्मा को कफन पहना के आ रहे हैं। हम तुम्हें बुलाने आए थे कि अम्मा का आखिरी दीदार। आपा, तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि ये हमारे बाबा नहीं हैं? आपा के आंसू फिर मुंह धोने लगे। वो इसलिए मेरे भाई के अम्मा का ख्याल था कि कच्चे पौधे को कभी चिलचिलाती धूप में नहीं छोड़ते। कमला जाता है, नशोवनमा रुक जाती है और वो कभी कभी हमेशा के लिए मुरझा जाता है। इसीलिए इसकी नशोवनमा के लिए साए की बड़ी जरूरत है। फिर भी हमने कौन सा, यानी हम कौन से? तुम आगे नहीं बढ़े तो किसका कसूर है? तुम्हारी खून में लाउबालीपन है। मेरे भाई के हमारा बाप एक बड़ा अफसर था जरूर, लेकिन सख्त लापरवाह था, जिसे अपने स्टेटस का कभी ख्याल ही नहीं रहता था और हर छोटा बड़ा इसकी नजर में बराबर था। और ऐसे ही नजरिए कभी कभी दुख देते हैं। इसी लापरवाही ने उनको हमसे छुड़ा दिया कि बुढ़ापे में की जाने वाली जवान बीवी को 2 बच्चों की मां हो जाने के बावजूद बराबरी की मोहब्बत चाहिए थी। शौहर के हाथों में बाप का दस्त शफकत नहीं चाहिए था। और फिर वो नाकाबिल यकीन काम अम्मा ने कर डाला जो शायद वो कभी भी नहीं करना चाहती थी। वो वाकईतन बहुत ही शरीफ थी। दूसरी शादी कोई गुनाह नहीं है, लेकिन वो इतना सिमटे कि सिर्फ मोहब्बत और नाज़बरदारी का नमूना बन गईं। और बाबा अच्छे हैं और उन्होंने बहुत निभाया, लेकिन उन्हें अम्मा पर बेएतबारी रही कि अम्मा ने उनके साथ आके अपनी नजर में अपना एतबार खो दिया था। और अब 2 बेटियों की मां होकर वो नहीं चाहती थी उनकी बेटियों को ऐसी कोई हुआ लगे। अम्मा तो सांस भी डर डर के लेती थी, शबनम की तरह शफाफ, फूलों की तरह हल्की। शर्म और शराफत को ओढ़े। और ये बाबा अच्छे हैं, हमें उनसे बच मोहब्बत है। खुदा, उन्होंने हमें कभी ये नहीं कहा कि ये हमारे बाबा नहीं हैं, लेकिन अम्मा, उन्होंने यकीनन उनके हाथों बहुत दुख, जुबान का दुख। उन्हें हसरत रही कि ये बल्कि बहुत बड़े अफसर बन जाएं, लेकिन भला अम्मा किया करती। सो ये अम्मा के अफसर बन गए। अम्मा जो हमारे बाबा की शफकत से घबरा के निकल आई थी, बराबरी की मोहब्बत के लिए तरसती रही।
वहाँ कोई उनकी नाज बर्दारी करता था और यहाँ अम्मा दिलदारी करती थी और इस हद तक सरगर्म नियाज रही कि उन्हें सिर्फ नाज वाला बना दिया। सुन रहे हो खुदा? उन्होंने शाहिदा को हॉस्टल भेजना चाहा था कि अम्मा का साया इस पर ना पड़े, वो तो हॉस्टल नहीं गए। अम्मा ने अलबत्ता हमेशा के लिए घर छोड़ दिया। बाबा इस वक्त बेजान आंखों से आपा को देख रहे थे। इंसान एक रात में बूढ़ा हो सकता है। खुदा ने सर झटक के इस जाने बूझे अजनबी को देखा। आपको कैसे पता चला ये सब? बाबा ने मुझे बताया है। ये हमारे मुहर्रम हैं, हमारी अम्मा के प्यारे शौहर, ये हमसे कुछ भी नहीं छुपाते। आपा बाबा से चिमट के फूट फूट के रोने लगे। फिदा, तुम बाबा की नाफरमानी नहीं करोगे कि हमें अम्मा बहुत प्यारी थी। अम्मा को बाबा बहुत ही अजीज थे। तुम उनके बेटे हो। और शाहिदा तो आपा सच सच हमारी बहन है, मगर सच सच आपा में सोचा करता था कि वो हमारी तरह क्यों नहीं खामोश, लापरवाह, लाउबाली। वो तो हर सूरत बाबा की बेटी है। और हम फिदा अर रहमान ने बाबा को देखा तो हमारी माँ ने खुदकशी कर ली। इसकी आंखों में शक उभरा और मैं वहां दफ्तर में काम करता रहा और हमारी अम्मा, उसके दिल में नफरत का लावा फूटा। इसने अपनी आंखें इस टूटे फूटे आदमी पर गाड़ दे। मेरी माँ का शौहर, मेरी माँ का कातिल एक बस नहीं, वो तो अपनी माँ का शौहर और अपने बाप का कातिल था। आंखें खुश्क थीं, दिल में आग दहक रही थी। फिदा, आओ जनाजा तैयार है, बाबा को पकड़ लो, उनका बहुत बुरा हाल है। अम्मा को इस तरह दिल नहीं हारना चाहिए था। आपा की आवाज गूंजी, आंसुओं में भीगी हुई आवाज अम्मा की तरह ठहरी हुई और फैसला कुन। नहीं आया ये हमारी माँ के ठीक इसकी जुबान पर आया कि नहीं मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका दिल हुआ हो गया। बाबा उन पर एतबार नहीं करते थे, इसका अंदाजा उन्हें हमेशा से था, लेकिन जुबान से सिर्फ घन गरज के साथ बारिश होती थी, कभी मोहब्बत की, कभी खफगी की। इस जुबान से कभी जहर नहीं पका था, और जब जहर टका तो अम्मा के दिल में उतर गया। अम्मा का बेजान वजूद कफन में लिपटा था। शाहिदा बेकरार होकर बाबा से लिपट रही थी और वो आपा से लिपट गया था। और अब ढेर सारा वक्त गुजर गया था। रंग बिरंगे लिबास में लिपटी शाहिदा उसे आवाज दे रही थी कि पर उठा, गर्म हो गया है और चढ़े में तब्दील होने से पहले इसे चाहिए कि वो इसे अपने हल्क से उतार ले। उसने अपने उलझे हुए बालों में उंगलियां घुमाए। घर में इतना सन्नाटा है, अंदो नाक लम्हे तो बहुत पीछे रह गए। कारोबार, जिंदगी चल रहा है, सब कुछ ही हो रहा है, मगर ये सन्नाटा। शायद ये मुझे ही लगता है। सामने बरामदे में चौकी पर सफेद चांदनी बिछी थी। पास ही आराम कुर्सी पर वो बूढ़ा बैठा था जो इसका बाप नहीं था और जिसकी नाफरमानी से बाज रहने की तलकीन इसकी माँ किया करती थी कि बाप की बद्दुआएं लग जाती है, दुनिया खराब होती है 100 अलग, और आखिरत में जहन्नम की आग जलाती है 100 अलग। और अब कहाँ की नाफरमानी और किसकी नाफरमानी चुलू इस आग से तो छुटकारा मिला जिसे अम्मा डराती थी। उसने पांव पलंग पर से उतारे, कदम जमीन पर रखे और फटी हुई एड़ी फर्श को रंगीन कर गई। दर्द से पांव फटने लगा। वाकईतन हमारे पांव मुहासबा करेंगे। उसने ड्रेसिंग टेबल पर रखी हुई क्रीमों और पेट्रोलियम जेली की बोतलों को देखा। दर्द की परवाह न करते हुए चप्पल पहनी और आहिस्ता आहिस्ता कमरे से बाहर आया। उधर अलिफा देव देखा, जोर से शाहिदा को पुकारा, लेकिन कोई फिटकार कहीं से नहीं आई कि ये शरीफों का घर है। आहिस्ता बोलो, कोई बहरा नहीं है। वो एक एक कदम चलता हुआ आराम कुर्सी के पास जा खड़ा हुआ और ये इसने सफेद करते पाजामे में मलबूस इस बादशाह को देखा जिसकी सल्तनत लट गई थी। उसने रहम से इस शख्स को देखा जिसकी आंखों में बेबसी थी, हुक्मरानी कहीं दूर दम तोड़ गई थी। उसने आहिस्ता से अपने दोनों हाथ बाबा के कंधे पर रख दिए। बाबा ने ये हाथ आंखों से लगा लिए। आंसुओं से इसके हाथ भीगने लगे। बाबा, उसकी आंखों से आंसू टपक के बाबा की पेशानी पर गिरे। रद्दो नहीं, अभी हम जिंदा हैं। बाबा की घन गरज वाली पर एतमाद आवाज गूंजी। सारी फिजा में जिंदगी दौड़ गई और खुदा अर रहमान ने फौरन अपने आंसू पूछ लिए कि कहीं बाबा की नाफरमानी से बच बच जहन्नम का कंधा ना बना दे।